हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पत्रकारिता के लेके आऊंगी, जो मैं लेके आज उपस्थित हुई हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को, सीबीएसई के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इन्हें लें, अपने क्वेश्चन में तैयार करें इसे हिंदी में, लाभान्वित हो। हमारा यह प्रयास है कि आप सभी को यह बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। मैं इसे कई सालों के प्रश्न पत्रों को परिमार्जित करके उसमें से कहीं प्रश्न मैंने उठाए हैं और प्रयास किया है कि आपको जो 10 नंबर है वो आपको विशेष लाभप्रद करे। इस प्रकार से हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, संचार क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है, संचार क्या है? इसमें संचार की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जैसा कि हम कुछ विद्यार्थियों को अपनी कक्षाओं में भी बता चुके हैं। हम समस्त विद्यार्थियों को भी आपके अध्यापक बताए होंगे। तो संचार क्या है? संचार का अर्थ होता है चलना, एक स्थान से संचरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित या परिघटित नहीं रहता है ये संचार। ये संचरण जन संचार तक विस्तृत होता है, लोगों के बीच, लाखों हजारों लोगों के बीच यह जन संचार तक विस्तृत रहता है। सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके को संचार माध्यम कहते हैं। जैसे हम भी आपको संचार कर रहे हैं, हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आ गया? दूसरे प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। अब संचार तो आप जान लिए। अब संचार के प्रकार क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार, संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, दृश्य, श्रव्य, लिखित, मौखिक, यही तो प्रकार हैं। इसी के आधार पर हम इसे प्रकार में बदल सकते हैं। मौखिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार जो दो व्यक्ति आपस में आमने सामने अपने विचारों के द्वारा जो विचार व्यक्त करते हैं, अपना विचार वो देता है, दूसरे का विचार लेता है, इसे अंतरवैयक्तिक विचार कहते हैं। समूह संचार, ग्रुप वाला जो होता है संचार। जन संचार, जो देश विदेश तकनीकी के माध्यम से जो घटित होता है उसे कहते हैं जनसंचार। अब इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। जन संचार की विशेषता बताइए। जन संचार जो है, जन माने जनता, आप जानते हो, संचार माने प्रसार। तो जन संचार की जो विशेषता होती है इसको आपको बताना है। इसने दिया है 3 मैंने पॉइंट दे दिए हैं, आप एक आध पॉइंट अपने माइंड से भी बना सकते हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित और प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन होता है। इस माध्यम के लिए अनेक द्वारपाल होते हैं। यह व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्ति और व्यक्तियों का आदि, इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, जनसंचार के कार्य बताइए। भाई इसकी विशेषताएं देख लिए, अब इसके कार्य आपको बताने हैं। जनसंचार का कार्य क्या है? तो जनसंचार के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा देना, निगरानी करना, विचार विमर्श प्रस्तुत करना या उसका मंचन तैयार करना आदि। नेक्स्ट, अब आपका ये समाप्त होता है। तो अब ये पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह पत्रकारिता के संदर्भ में पूछ रहा है। यह हमारे समस्त विद्यार्थियों को अपने दिमाग से भी ये लिख सकते हैं, अपने विचार से भी लिख सकते हैं। तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। इसके 3 पहलू होते हैं, संकलन, संपादन, प्रकाशन। इसके कितने पहलू होते हैं? 3। क्या होता है? संकलन, एकत्रित करना, संपादन करना और प्रकाशित करना। इसका ये 3 पहलू हैं पत्रकारिता के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है आपका, रेडियो के विषय में बताइए। अब जैसे इसमें रेडियो के विषय में बताया, कभी कभी पूछ देता है रेडियो पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो आप इन्हीं प्रश्नों का जवाब आप देंगे कि रेडियो किसे कहते हैं। इन्हीं प्रश्नों के तहत आप यहाँ पे बताएंगे कि रेडियो एक ध्वनि माध्यम है।
रेडियो क्या है? ये ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिक घनिष्ठता प्रभाव के कारण अद्भुत शक्ति है। ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाती है। जैसे आकाशवाणी, आकाशवाणी तो सभी को पता है, यह एक रेडियो समाचार पत्र है या रेडियो माध्यम है। इसके माध्यम से समाचार बीबीसी चैनल, वॉइस ऑफ अमेरिका, मॉस्को रेडियो आदि अनेक केंद्र हैं। इस तरह से पूछ भी सकता है कि कितने रेडियो के कितने केंद्र हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। टेलीविजन का वर्णन करें। टेलीविजन आप सभी के घरों में है, टेलीविजन से हम सब अवगत हैं। टेलीविजन के बगैर हमारी दुनिया ही सुनी है, हमारा मनोरंजन ही नहीं हो सकता। तो यहाँ टेलीविजन आप देख लें, यह जन संचार का सबसे ताकतवर लोकप्रिय चैनल है, लोकप्रिय माध्यम है, ठीक ना। इनके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से यह लोकप्रियता है, यह लोकप्रिय, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। समाज इसे बहुत तरीके से अपनाया। टेलीविजन का वर्णन करें तो टेलीविजन समाचार किसे कहते हैं, इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें इसका आरंभ कब हुआ, यह कहाँ प्रसार हुआ, भारत में कुल कितने चैनल प्रसारित होते हैं, ये तीनों प्रश्न है। देखिए 400 चैनल प्रकाशित होते हैं और इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1949 से हुई है आदि, ये आप देख सकते हैं। इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों? इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों? इंटरनेट जो है उसका जनसंचार का जो माध्यम है, उसको इंटरनेट जनसंचार का माध्यम है, लेकिन इसे नया माध्यम कहते हैं, नया, न्यू। इसे नए तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे। इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इसके माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से, ये जो इंटरनेट माध्यम है, इसमें मीडिया भी आती है, रेडियो भी आता है, टेलीविजन भी आता है, किताब भी आता है, सिनेमा भी आता है, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके सारे माध्यम समागम हैं या अंतर क्रियात्मक माध्यम, यानी आप इसे मूक दर्शन नहीं कहेंगे, दर्शक नहीं है। इसमें आप बहस कर सकते हैं, इसमें आप अपना टाइप करके बोल सकते हैं, इसमें आप देख करके वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस हो सकते हैं, लाइव आते हो ना, ये सारी चीजें आप इसमें इंटरनेट के माध्यम से ही आते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर है, जनसंचार माध्यम के लाभ और हानि बताइए। जनसंचार माध्यम के निम्नलिखित लाभ और हानि है। यह हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता है, धर्म से लेकर सेहत तक की जानकारी मिलती है, ये जनसंचार के माध्यम है। इसमें मानव जीवन रस, सरल और सक्रिय है, सूचनाओं आदि। अब इसमें हानियां भी है, इसकी काल्पनिक जीवन को बढ़ावा देता है, समाज में अश्लील और सामाजिक वार्ता। और अंतिम प्रश्न संख्या, समाचार क्या है, न्यूज क्या है, समाचार किसे कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनसंचार माध्यम के लाभ और हानि भी कई बार पूछा है, समाचार क्या है ये भी पूछा है। तो अब इसको कहते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसमें अधिक से अधिक लोग प्रभाव पड़ रहा हो, इसे कहते हैं समाचार, ठीक ना। इस प्रकार से हम आज आपको यहाँ पे इन सारी चीजों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अब हम नेक्स्ट में हम आपके तरफ प्रस्तुत होंगे। ये चीज नेक्स्ट प्रश्न हम आपको पुनः दिखाएंगे कि किसे कहते हैं, क्या है इसका, सब चीज नए प्रश्नों के साथ पुनः हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और जल्द ही आएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही समीप है। हम प्रयास करते हैं कि आप सभी बच्चों का इससे फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।